आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री रामदास स्वामी नामक एक महान संत हो गए। उन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग गांवों में घूमकर अलग अलग स्थानों पर जाकर जन जागृति का कार्य किया। ऐसे ही जन जागृति के कार्य करने के उद्देश्य से वे एक छोटे से गांव में गए। उस छोटे से गांव में पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में स्वामी जी के प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। प्रवचन सुनने के बाद एक महिला उनके प्रवचन से काफी प्रभावित हुई और प्रवचन समाप्ति के बाद उस महिला ने स्वामी जी को प्रश्न किया, क्या आप मुझे परमात्मा की अनुभूति करा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ अवश्य करा सकता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला ने कहा, मैं आपकी प्रत्येक शर्त पूर्ण करने को तैयार हूं। स्वामी जी ने कहा, मैंने बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है और मेरी इच्छा है तू मुझे खीर खिला दे, मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। महिला ने सोचा ये सौदा तो बड़ा सस्ता है, केवल खीर खिलाने मात्र से अगर परमात्मा की अनुभूति हो रही हो तो इससे अधिक सस्ता कोई सौदा हो ही नहीं सकता।
महिला बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े खुशी के साथ अपने घर गई। घर जाकर दूध लिया, दूध को गर्म किया, दूध में सूखे मेवे डाले, काजू पिस्ते बादाम सब डाला और 4 घंटे खूब मेहनत करके, खूब प्रयास करके, पूरे भाव के साथ खीर बनाई कि ये खीर मैं स्वामी जी को अर्पण करूंगी और स्वामी जी मुझे परमात्मा की अनुभूति कराएंगे। महिला वो खीर बना करके स्वामी जी को भेंट करने के उद्देश्य से उस मंदिर में खीर लेकर गई। तो स्वामी जी ने दूर से ही उसको आते देखा। उस पहाड़ी के पास एक नाली बह रही थी। अपना कमंडलू उस नाली में डाल दिया और कमंडलू में आधा गंदा पानी नाली का भर लिया। और ऐसा आधा गंदा पानी भरा हुआ कमंडलू उस महिला के सामने रखा। तू खीर बना के लाई है ना मेरे लिए, ला इस कमंडलू में डाल दे। महिला ने देखा कमंडलू में तो बहुत गंदा पानी था, कीचड़ था। महिला ने कहा, स्वामी जी इसमें तो बहुत कीचड़ है, गंदा पानी है, लाओ मैं इसको साफ करके देती हूं। स्वामी ने कहा नहीं, इसी में डाल दे। महिला ने कहा अगर मैं इसमें डालूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी ना। स्वामी ने कहा अरे बाबा तू खीर मेरे लिए बना के लाई है, मैं कह रहा हूं इसमें डाल तो डाल देना, तेरा क्या जा रहा है, तू मेरे लिए लाई ना बना के, डाल इसमें। महिला ने कहा ये खीर मैं आप ही के लिए बना के लाई हूं, मैं आप ही को भेंट देना चाहती हूं, लेकिन इस गंदे कमंडल में डालना नहीं चाहती। स्वामी ने कहा अरे बाबा जब मैं कह रहा हूं इसमें डाल तो डालती क्यों नहीं, तू मेरे लिए लाई ना, डाल, तू मेरे को देना चाहती है ना भेंट, तू दे। महिला ने कहा स्वामी जी ये खीर मैं आप ही के लिए लाई हूं, ये मैंने आप ही के लिए बनाई है और मेरा शुद्ध भाव है कि मैं आपको ही भेंट करना चाहती हूं, वो देने के लिए मैं लाई हूं, लेकिन जब तक आपका कमंडलू साफ नहीं होता तब तक मैं अपनी खीर उसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि खीर बनाने में मुझे 4 घंटे मेहनत लगी है। 4 घंटे मेहनत करके, 4 घंटे प्रयास करके मैंने वो खीर बनाई है, वो जब तक आपका कमंडलू साफ नहीं होता तब तक ये खीर मैं उसमें नहीं डालूंगी। स्वामी जी ने कहा जब तू 4 घंटे मेहनत करके जो खीर बनाई है वो भी गंदे कमंडलू में डालना नहीं चाहती, तो मैंने उम्र भर के तपस्या करके जो अनुभूति प्राप्त की है वो जब तक तेरा कमंडलू साफ नहीं होता तब तक उसमें कैसे डालूं, पहले चित्त को तो शुद्ध कर। जब तक तू तेरा चित्त शुद्ध नहीं करती तब तक मैं तुझे अनुभूति नहीं करा सकता। इस कहानी से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभूति प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले चित्त की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, चित्त पवित्र नहीं होता, तब तक कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और चित्त को संभाल कर रखने के लिए 3 बातें आप आपके जीवन में कर सकते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर है कि एक मुंह पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत बोलो, दूसरा आंख पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत देखो, और तीसरा कान पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत सुनो।
यानी बुरा सुनने से भी चित्त दूषित होता है, बुरा देखने से भी चित्त दूषित होता है, और बुरा बोलने से भी चित्त दूषित होता है। उसमें एक और जोड़ लो कि बुरा मत सो। आप विचार करते हो, बुरे विचार करते हो, तो भी आपका चित्त खराब होता है, चित्त दूषित होता है। अपने चित्त को आज के गतिशील समाज में संभाल कर रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना अत्यंत कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की सामूहिकता, हमारे आसपास की कलेक्टिविटी उसके लिए अनुकूल नहीं है। आपने समाज में ध्वनि के प्रदूषण के बारे में सुना होगा, आपने समाज में पानी के प्रदूषण के बारे में सुना होगा, आपने समाज में हवा के प्रदूषण के बारे में सुना होगा। ये सब प्रदूषण दिखते हैं, देखे जा सकते हैं। तो जो दिख सकता है, जो देखा जा सकता है, उसे भी बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन इन प्रदूषण के अलावा, इन सब प्रदूषणों से बड़ा एक और प्रदूषण है जो दिखता भी नहीं है, दिखाया भी नहीं जा सकता है, पता भी नहीं चल सकता है, और उसकी जानकारी भी समाज को नहीं है। वो प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। वातावरण के अंदर इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, और आज देश की आधी आबादी शहरों में सिमट करके रह गई है। और शहरों में हम अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हम भी भीड़ बनकर के रह गए। इतना भीड़ है, इतना क्राउड है कि उसके अंदर हम हमारा अस्तित्व बचाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। इतना विचारों का प्रदूषण समाज में फैला हुआ है कि हमारे खुद के क्या विचार हैं, हम खुद क्या सोचते हैं, यही हम हमारा नहीं जान पाते। हमारे आसपास के सहपाठी, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी जो सोचते हैं, बस वैसे के विचार हम भी करने लग जाते हैं। ये सामूहिकता का असर है, कलेक्टिविटी का असर है। जिस भीड़ में रहोगे, वो भीड़ जो विचार कर रही, वो विचार तुम भी करोगे, वैसे ही सोचोगे जैसा वो लोग सोच रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे खुद के कोई विचार ही नहीं रह गए। उस बड़ी भारी भीड़ के अंदर हम अपने आप को गुम कर गए। तो इसका क्या उपाय है? क्या शहर छोड़ के भाग जाएं? क्या जंगल में जाके रहें? मैं आपको ना शहर छोड़ के भागने को कह रहा हूं, ना जंगल में जाने को कह रहा हूं।
मैं आपको सिर्फ अंदर की यात्रा करने के लिए कह रहा हूं। आप आपके चित्त को भीतर की ओर लेके आइए, अंदर की ओर लेके आइए। आप आपका ही निरीक्षण कीजिए, आप आपका ही परीक्षण कीजिए, तो बहुत सारी गलतियां आपको ही आपके ध्यान में आएगी। जैसे कल्पना करो, एक दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कोई भी चोर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई तो भी खड़ा है, देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आपके विचारों का अवलोकन करो, आप क्या विचार कर रहे हैं, सिर्फ अवलोकन करो, रोकने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो कि आप कौन से विचार कर रहे हो, तो भी आपको विचार नहीं आएंगे। जैसे सुबह उठते हो कि नहीं, उठते बराबर देखो 5 बज रहे हैं, मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, भूतकाल का विचार कर रहा हूं, तो तुरंत अपने आप को समझाओ, जो हो गया वो हो गया ना। अब उन बातों को सोच करके आज क्या होने वाला है, तो अपने को समझाओ। जैसे समझाओगे तो भूतकाल के विचार चले जाएंगे। फिर 6 बजे देखो, मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, फिर भूतकाल का विचार कर रहा हूं, फिर अपने आप को फिर से समझाओ। 7 बजे फिर अपने आप को देखो कि भविष्य की चिंता सता रही है, फिर अपने को समझाओ, जो होगा वो देखा जाएगा ना, उस समय के बारे में आज सोच करके क्या फायदा है। अपना अवलोकन करो, एक एक घंटे से अवलोकन करो। 5 बजे देखो, 6 बजे देखो, 7 बजे देखो, 8 बजे देखो, 9 बजे देखो, दिन भर एक एक घंटे से आप अपने आप को चेक करो, आप कौन से विचार कर रहे हो। जब आप देखोगे तो आपको महसूस होगा, या तो आप भूतकाल के विचार करते रहते हैं, या तो आप भविष्य काल के विचार करते रहते हैं, यानी जो जीवन में बीत गया है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो जो होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं। यानी भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं, वर्तमान में कभी भी नहीं रहते हैं। जबकि आप जिंदा वर्तमान में हैं, कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, और जब तक आप वर्तमान में कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी ऊर्जा, तब तक आपकी शक्ति आपके कार्य में लगेगी ही नहीं। और जब तक आपकी ऊर्जा आपके कार्य में नहीं लगेगी तब तक उस कार्य की प्रगति नहीं हो सकती, वो कार्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसे आप कल्पना करो, आप 2 रोटी खाते हो और 2 रोटी में से एक रोटी की ऊर्जा खर्च कर देते हो भूतकाल के विचार करने में, और एक रोटी की ऊर्जा खर्च कर देते हो भविष्यकाल के विचार करने में। आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो बाकी कुछ ऊर्जा बची ही नहीं है जो आपके साथ में रहे, जो बीच में रहे। और वर्तमान में कार्य कर रहे हो, तो वर्तमान में आपके कार्य में ऊर्जा ही नहीं है, तो आपको आपके जीवन में यश कैसे मिल सकता है। अवलोकन करो, आप आपका ही अवलोकन करो। पुरानी घड़ी रहती थी कि नहीं, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता था, वो इधर 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 ऐसे चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भी पेंडुलम लगा हुआ है, आप भूतकाल में भविष्यकाल में, भूतकाल में भविष्यकाल में, भूतकाल में भविष्यकाल में ऐसे चलते रहते, कभी भी वर्तमान में नहीं रहते। क्या होता है मालूम है, भूतकाल में आप आपके चित्त को लेके जाते हो और भविष्य काल में चित्त खुद ही खुद चला जाता है। देखो कैसा रहता है, जैसे ये पेंडुलम है, इसको 3 इंच आपने इस तरफ खसकाया, मतलब आप आपके चित्त को भूतकाल में लेके गए 3 इंच, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स निर्माण होगा, वो बराबर भविष्य काल में 3 इंच लेके जाएगा। तो जितना आप भूतकाल के विचार करोगे उतने ही भविष्य काल के विचार आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। भूतकाल के विचार करके आज वर्तमान में कोई भी फायदा नहीं है, और उल्टा वर्तमान में आप रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि भूतकाल के जहां विचार किए एक फोर्स डेवलप किया, उस फोर्स से फिर भविष्यकाल में चले जाओगे, तो भूतकाल में आप गए और भविष्यकाल में खुद ब खुद चले गए, और वर्तमान में कभी भी नहीं रहोगे। और वर्तमान में कभी नहीं रहोगे, फिर बोलोगे मेरे को जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे को ये दिक्कत है। अरे बाबा, तेरे को समस्या है मतलब तेरे में समस्या है। अगर तेरे में समस्या नहीं होती, तेरे को समस्या क्यों होती? ये सीधा गणित है। कोई भी व्यक्ति बोले ना मेरे को समस्या है, तो समझ लो उसमें समस्या है।
देखो, हमारे अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, हमारे भीतर जो कुछ है, उसका ही प्रतिबिंब हमारे बाहर है। आप अगर भीतर से अच्छे हैं, भीतर से संतुलित है, भीतर से बैलेंस है, तो आपको दुनिया भी बैलेंस मिलेगी, संतुलित मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अगर आप भीतर से असंतुलित हैं, समस्याग्रस्त हैं, तो आपको भी समस्याग्रस्त लोग ही टकराएंगे और आपके आसपास भी समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, अंबार लग जाएगा। और जब हमको जीवन में बाहर की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, तब हमारी पूरी ऊर्जा हम बाहर की समस्याएं दूर करने के लिए लगाते हैं और बाहर की समस्या दूर करने में पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। और जो समस्या की जड़ है वो अपने ही भीतर है, अपने अंदर है, वो फिर दूसरी समस्या खड़ी कर देती। आप जाते हो कि नहीं, किसी महात्मा जी के पास जाते हो, किसी स्वामी के पास जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, मत्था टेकते हो, प्रार्थना करते हो अपनी समस्या दूर करने के लिए, और उसके बाद में वो समस्या दूर भी हो जाती होगी, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हो फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई। दूसरी समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि पहली समस्या की जड़ बाकी थी ना, आपने उसको अंदर से नहीं साफ किया, बाहर से साफ किया है। कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी संत का, किसी महात्मा का सानिध्य अगर आपको प्राप्त हो, तो उस सानिध्य का उपयोग अपने भीतर की समस्या दूर करने के लिए करो, बाहर की समस्या दूर करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर बाहर की समस्या दूर करने के लिए आपने प्रयत्न किया, तो आपके भीतर की समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी और कल आप दूसरी समस्या खड़ी कर लोगे। इसलिए मैं आपको ध्यान सिखाने इसलिए नहीं आया हूं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ और मैं आपकी समस्याएं दूर करूंगा। मैं आपकी समस्या कोई दूर करने नहीं आया हूं। मैं आपके भीतर वो शक्ति जगाने आया हूं जिससे आपकी समस्या आप खुद ही दूर कर लोगे, मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं आपकी बैसाखी बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने आप पे आपको डिपेंड करने नहीं आया हूं। मैं आपको शक्तिशाली बनाना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप दूर करो, आप दूसरों की भी समस्याएं दूर करो। लेकिन ये तब संभव है जब आप मेरे सामने समस्याग्रस्त होके मत बैठो, मेरे सामने समस्या पे चित्त लेके मत बैठो। आप ओपन हो जाओ, खुल जाओ। अरे बाबा, गुरु सानिध्य शक्ति ग्रहण करने का स्थान है, वहां पे भी अगर हम चित्त समस्या पे रखेंगे तो हमारे भीतर की समस्या कब दूर होगी? आप आपके भीतर की समस्या दूर कर लो, बाहर समस्या आएगी ही नहीं। और बाहर समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि भीतर समस्या है, आपके अंदर समस्या है, आपके अंदर असंतुलन है, आपके अंदर इनबैलेंसिंग है। जब तक अंदर का असंतुलन ठीक नहीं होता तब तक बाहर तो असंतुलन होगा ही। सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साधक के घर एक मुनि आते थे। वो मुनि एक ही मंत्र जाप करते रहते थे, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले। तो साधक ने कहा, स्वामी जी ऐसा कहने से क्या होगा? मैंने उसको बताया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। किसी को भी छोड़ो और किसी को भी पकड़ो, एक को पकड़ा तो दूसरा आएगा ही, और उसको छोड़ा तो भी वो आएगा ही जिसको छोड़ा है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप मंदिर में आते हो कि नहीं, हे भगवान मुझे सुख दे, मतलब आप मांग रहे हो हे भगवान मुझे दुख दे। सुख मांग रहे हो, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। जैसे सिक्का रहता कि नहीं, एक तरफ शेर छाप, एक तरफ 1 रुपया। ऐसा कोई है क्या? नहीं, मेरे को 1 रुपया ही चाहिए, शेर नहीं चाहिए। नहीं, 1 रुपया लिया तो शेर मिलेगा ही, और शेर चाहिए तो 1 रुपया मिलेगा ही। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप बोलोगे मुझे सुख चाहिए तो ले बेटा दुख भी ले, आप बोलोगे भगवान मुझे दुख दे, ले सुख भी ले। तो अगर आप सुख मांगोगे तो भी भगवान दुख देगा, आप अगर उसको दुख मांगोगे तो भी सुख देगा। आप एक चीज मांग रहे हो, उसके साथ एक बोनस में 1 for 1 बोनस वो साथ में आपको मिलेगी।
इसलिए भगवान को ना सुख मांगो ना दुख मांगो, उसको उसकी शक्ति मांगो। सारे सुख दुख के लफड़े तो हम ही हमारे निपट लेंगे। तो सुख और दुख के ऊपर की स्थिति ध्यान है। ध्यान में स्थिति में जाने के बाद में ना सुख का अनुभव रहता है ना दुख का अनुभव रहता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पहलू एकदम जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। एक को मांगा तो दूसरा आपके साथ ऑटोमेटिक चला आएगा, मांगने का जरूरत ही नहीं रहेगा। इसलिए सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर पड़ना चाहते हो, सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है कि अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि वो सुख और दुख छोटे नजर आए। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बहुत बड़े बड़े उद्योगों में एक पद्धति चल रही है। उस पद्धति में वो कहते हैं नकारात्मक विचार छोड़ दो और सकारात्मक विचार करो। अगर आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो नकारात्मक विचार दूर करने के लिए सकारात्मक विचार करो। ये तरीका बता रहे हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग का, कि नकारात्मक विचार दूर करने के लिए उसको पॉजिटिव विचार करने के लिए प्रेरित करो, उसको सकारात्मक विचार करने के लिए प्रेरित करो। लेकिन मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति सकारात्मक विचार कर सकता है, कल वो फिर नकारात्मक विचार करेगा। देखो, नकारात्मक विचार कर रहा था, उसका तोड़, उसका रास्ता सकारात्मक विचार नहीं है। क्योंकि जो आदमी सकारात्मक विचार कर सकता है वो कल फिर नकारात्मक कर सकता है, क्योंकि विचार तो कर ही रहा है ना। तो अगर उन दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो निर्विचारता का स्थिति होना चाहिए, ना सकारात्मक विचार ना नकारात्मक विचार, उसके भी ऊपर का स्थिति निर्विचारता का स्थिति, कोई विचार ही नहीं है, शून्य। और ये निर्विचारता का स्थिति आपको ध्यान से प्राप्त हो सकता है। साधारणतः समाज में जो ध्यान पद्धतियां प्रचलित हैं, वो पद्धतियां आज्ञा चक्र तक हैं। और आज्ञा चक्र तक पहुंच के निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है। उसके लिए लोग ये अर्थ लगाते हैं, निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान। यहां तक पहुंचे, निर्विचारता का स्थिति मिला, भूतकाल के विचार चले गए, भविष्यकाल के विचार चले गए, निर्विचार स्थिति स्थापित हो गई, ध्यान का स्थिति प्राप्त हो गया। निर्विचार स्थिति यानी ध्यान, ये सीधा अर्थ है। लेकिन वास्तव में निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वो स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। यानी निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। और समर्पण ध्यान में निर्विचार स्थिति पहली स्टेप है, पहली पादान है। एकदम जो उठेगी कुंडलिनी तो यहां निर्विचार स्थिति एकदम फर्स्ट डे प्राप्त हो जाएगी, पहले दिन प्राप्त हो जाएगी। और वहां से ध्यान में जाया जाता है। ध्यान में जाना यानी अपने आप को प्रकृति के साथ पूर्णतः मर्ज कर देना, अपना अस्तित्व शून्य कर देना।
अपने आप को एक माध्यम बना देना कि आपके अंदर से प्रकृति बहने लग जाए। एक समझ लो, एक रॉकेट लॉन्चर और एक रॉकेट है। तो रॉकेट लॉन्चर अलग है और रॉकेट अलग है। तो रॉकेट लॉन्चर मतलब निर्विचार स्थिति और रॉकेट यानी ध्यान। तो पहले वो स्थिति प्राप्त करना पड़ती, फिर वहां से ध्यान में जाया जाता है। और निर्विचार स्थिति तो योगासन करते करते भी प्राप्त हो सकती है। निर्विचार स्थिति तो भजन गाते गाते भी प्राप्त हो सकती है। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ के भक्त हैं, वो भजन गाते हैं, भजन गाते 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 एकदम निर्विचार स्थिति, यहां तक एकदम शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे, सारे विचार बंद हो जाएंगे। आप भी कोई अच्छा गाने का कार्यक्रम सुनते हुए, भजन का कार्यक्रम सुनते हुए आप देखते हो गाने वाले सुनने वाले एकदम तल्लीन हो जाते हैं, पूरी सूझ बूझ खो देते हैं, निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाती है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। सारे विचार बंद हो जाना, निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाना ध्यान नहीं है। यह वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है। योगासन से भी निर्विचार स्थिति स्थापित हो सकती है। उसका अंतिम लक्ष्य है निर्विचार स्थिति प्राप्त करना। योगासन पे से बात याद आई, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई। पांचों योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे एक ही फैक्ट्री से गुड़िया निकालते कि नहीं, खट 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 ऐसे। सबका एक जैसी फिगर थी, एक जैसा सुंदर शरीर था। ये उनके अंदर साम्य था, एक जैसे सबका शरीर था। और दूसरा एक साम्य था, सबका खराब चित्त था, दूषित चित्त था, एकदम वीक चित्त था, कमजोर चित्त था। वो पांचों चले जाने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि ये योगा टीचर हैं, ये अपना अगर परिचय नहीं देती तो बात अलग थी। परिचय दिया कि योगा टीचर है, तो मेरी उनसे अपेक्षा हो गई कि इनका चित्त भी स्ट्रांग होना चाहिए, चित्त भी मजबूत होना चाहिए, चित्त भी सशक्त होना चाहिए, जबकि इनका सबका कमजोर चित्त क्यों है? फिर मैं उसके ऊपर विचार कर रहा था, तो मुझे एकदम बचपन की बात याद आ गई। मेरे बचपन में किसी आईने के सामने कोई जवान लड़की अगर खड़ी होकर घंटे घंटे आईना ताके, तो मेरी नानी खूब जोर से उसको डांट लगा देती, घड़ी घड़ी आईना मत देख। और मैं सोचता था वो लड़की आईना देख रही, नानी का क्या जा रहा है, ये क्यों रोकती है, पता नहीं। लेकिन मेरे को उसका ऑस्ट्रेलिया में पता चला, वो लड़की घंटा घंटा आईने में क्या देखेगी, अपने शरीर को देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और शरीर नाशवान है, चित्त का सत्यानाश करेगी। और चित्त कमजोर हो जाएगा, चित्त वीक हो जाएगा। चित्त लड़की का वीक नहीं होना चाहिए, इसलिए नानी बोलती थी कि घड़ी घड़ी आईना मत देखे, एक एक घंटा मिरर में मत देखे। तो वही की वही गलती इन योगा टीचर ने की थी। सारा चित्त शरीर के ऊपर केंद्रित था और शरीर नाशवान था, तो शरीर तो सुडौल बन गया, चित्त का सत्यानाश हो गया। दूसरे दिन एक लाइफ ऑफ योगा करके वहां संस्था थी, उन्होंने मुझे गुरु तत्व पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। उस कार्यक्रम में फिर पांचों ये योगा टीचर आई और मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने उन पांचों को पूछा,
तुम्हारे को योगासन करने का क्या उद्देश्य है? स्वामी जी फिगर बनाने को आए, हमको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो योगासन में फिगर बनाने को आए थे। इनके फिगर बन गई, अब चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या? हाँ स्वामी जी अब क्या करें? मैंने बोला शरीर नाशवान है और पूरे शरीर के ऊपर चित्त रखा हुआ था कि हमको हमारे शरीर की फिगर बनाने की है, तो फिगर तो बन गई, लेकिन खूब ज्यादा नाशवान चीज पे चित्त रखने से चित्त का नाश हो गया ना, चित्त कमजोर हो गया ना, चित्त वीक हो गया ना, इसका क्या? स्वामी जी अब क्या करें? अब क्या रास्ता है? अब क्या मार्ग है? मैंने बोला कुछ नहीं, चित्त को ऐसी जगह लेके जा जो नाशवान नहीं है। बोले फिर कहाँ जाए? मैंने बोला कहीं जाने को नहीं कह रहा हूं, तू तेरे घर के बालकनी में बैठा कर और एक एक घंटे आकाश को देखा कर। लोग पागल बोले तो भी चलेगा, रोज 1 घंटे आकाश को देखने का। उससे क्या होगा? मैंने कहा चित्त सशक्त होगा, चित्त मजबूत होगा, क्योंकि आकाश नाशवान नहीं है। जैसे तेरा चित्त 1 घंटे आकाश की ओर रहेगा तो तेरा चित्त सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद उनको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। तो आपका भी अगर लग रहा है आपको चित्त वीक है, आपको खूब विचार आ रहे, आकाश को देखो, रोज 1 घंटा आकाश को देखो, प्रैक्टिस करो। या दूसरी एक प्रैक्टिस करो कि आपको अगर दिन भर में विचार आ रहे हैं तो आप ऐसा एक टाइम निश्चित करो, शाम को 7 से 8 में विचार करूंगी या 7 से 8 में विचार करूंगा, और 7 से 8 ऐसे आकाश की तरफ देखने का और आकाश की तरफ देख के विचार करने का। आप प्रयत्न करके देखो, विचार आएंगे ही नहीं। तो परमात्मा ने हमको इतने अच्छे साधन दिए हुए हैं अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हम उसका फायदा ही नहीं उठाते। कल मैंने बताया बीमारी ठीक करने के लिए पृथ्वी तत्व है, निर्विचार स्थिति पाने के लिए आकाश तत्व है। उसकी शरण में जाओ ना, कहां अहंकार आड़े आ रहा है। तो अगर आकाश के भी शरण में जाते हो तो भी निर्विचारता का स्थिति आपको प्राप्त हो सकता है। आपका कमजोर चित्त सशक्त हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। और चित्त का स्ट्रांग होना तो अत्यंत आवश्यक है। आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। किस राष्ट्र में कितने शक्तिशाली चित्त के लोग रहते हैं उसी के ऊपर उस राष्ट्र का निर्धारण होगा। ये मेरा भविष्य है, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद आप देखना यही भविष्य है। तो क्यों ना हम हमारे राष्ट्र से उसकी शुरुआत करें। दूसरा, आप मेरा देखो ना, मेरा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है, एक सामान्य सा छोटा सा आदमी हूं, और पूरे विश्व भर में जा चुका हूं, विश्व भर में मुझे बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। क्यों? क्या मैं सोशल वर्कर हूं, समाज सेवक हूं? नहीं, कोई समाज सेवा नहीं करता। बाहर जाके सिर्फ ध्यान की बातें करता हूं, मेडिटेशन की बात करता हूं, सिर्फ एक ध्यान का लक्ष्य लेके चला हूं, उसी का प्रचार कर रहा हूं, उसी का प्रसार कर रहा हूं। एक अनुभूति, गुरु कृपा में प्राप्त एक अनुभूति, उस अनुभूति के सहारे दुनिया भर में घूम रहा हूं। तो एक व्यक्ति अगर अपने चित्त को स्ट्रांग करे, मजबूत करे, तो उससे कितना कार्य हो सकता है वो देखिए। 7 साल में इतना सारा कार्य हुआ है, विश्व भर में कार्य हुआ है 7 साल में। आने वाला युग, आने वाला समय चित्त शक्ति का ही समय होने वाला है। अब आपके जीवन में जाने अनजाने अपने चित्त को यहां डाल, वहां डाल, वहां डाल, डाल डाल कर नष्ट करते रहते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त कमजोर रहता है ना, वीक रहता है ना, उसकी आंखें भी स्थिर नहीं रहती।
कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, देखते रहेगा देखते रहेगा देखते रहेगा, पलक झपकाते रहेगा झपकाते रहेगा झपकाते रहेगा। तो आत्मा की आंख चित्त है, आंखों के माध्यम से चित्त अच्छा या बुरा ग्रहण करता है। और चित्त में इतनी शक्ति है, यहां से वहां वो 1 सेकंड्स के अंदर जा सकता है, इधर से उधर, इस देश से उस देश में एक क्षण में जा सकता है। इतनी शक्तिशाली स्थिति आपके पास है, इतना बड़ा खजाना आपके पास है, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। ये सब हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। कल मैंने मेरे अनुभव के बारे में बताया। मेरे बीज के बारे में बताया कि आध्यात्मिकता का बीज प्राप्त हुए बिना आध्यात्मिकता का वृक्ष उग नहीं सकता। मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे आध्यात्म का बीज मिला, और वो बीज मिलने के बाद सारा चित्त भीतर की ओर जाने लग गया, और जिस शरीर के माध्यम से मुझे वो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई, यह जानते हुए भी कि वो एक शरीर है, शरीर कभी परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए वही परमात्मा हो गए। वो इसलिए परमात्मा हो गए कि उनको मिलने के बाद परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा के लिए भटकना, परमात्मा को खोजना सब बंद हो गया, और परमात्मा को पा लिया, ये समाधान प्राप्त हो गया। मैं उनको मिलने के बाद फिर इस दुनिया में वापस आ गया था, और वापस आने के बाद भीतर ऐसा कुछ बदलाव, ऐसा कुछ चेंज लग नहीं रहा था जो उन्होंने कहा था। मैं इंतजार कर रहा था, ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय पे मुझे कुछ अनुभव महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन खोज समाप्त हो गई थी, अंदर एक शांति स्थापित हो गई थी। बराबर नौकरी चलती रही, सब कुछ चलता रहा, मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, सब व्यवस्थित जैसे एक आम आदमी का रहता है वैसा हुआ। और शादी होने के बाद सुहाग रात को पत्नी को क्या कहा होगा मालूम है? पत्नी को ये कहा, मेरे को मेरा हृदय खोलने के लिए आज तक कोई नहीं मिला था, अब तू मिले, तेरे को मैं मेरे हृदय की बात बताता हूं। जो 3 दिन वो शिव बाबा के साथ गुफा में गुजारे, उतना आनंद मेरे को जीवन में कहीं नहीं आ रहा है, मेरी वहीं वापस जाने की इच्छा हो रही। तो पत्नी एकदम भड़क नहीं गई कि जब वहीं जाने का था तो शादी काय को की। उसने कहा, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, आत्मा बराबर अपने को मार्गदर्शन करते रहती। तो पहली बार अपना हृदय किसके सामने खोल सके, ऐसी पत्नी मिली। और फिर एक दिन, जिस प्रकार से आपके यहां कोई लिफाफा आता है कि नहीं, तो लिफाफे के ऊपर जो स्टैंप रहता है, वो स्टैंप देख के आप पहचान जाते हो ये कौन से गांव से आया हुआ है, कौन से शहर से आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मेरे को पता नहीं था मेरे बारे में, मेरे को जानकारी नहीं थी कि मेरे अंदर क्या है,
वो शिव बाबा ने क्या डाला हुआ है मुझे कुछ मालूम नहीं था। 3 दिन में उन्होंने क्या क्रियाएं की कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक महात्मा जी मेरे घर आए और उन्होंने पत्नी से संवाद साधा। उसको कहा ये तेरा संसार करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, इसे तू मुझे सौंप दे, इसके हाथ से विश्व स्तर के ऊपर कार्य होगा। और उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी, वो दुनिया इधर की उधर कर सकते थे। माने वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पूर्ण विश्वास स्थापित हो गया। और उनके साथ नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के जाने का तैयारी किया। पत्नी ने भी विदाई दी। पत्नी ने अहमदाबाद के स्टाइल में सीधी कट बात कही, इनके साथ जा तो रहे हो लेकिन जिसके लिए जा रहे हो वो सीख के आना या वापस ही मत आना, मैं तुम्हारे नाम पे ऐसी जिंदगी काट लूंगी। वो अहमदाबाद की है इसलिए उसने अहमदाबाद के स्टाइल में उत्तर दिया। फिर मरता क्या ना करता, सारे रास्ते बंद हो गए थे, चला गया उनके पास। वो एक नदी के किनारे मुझे लेके गए। छोटी सी नदी थी, नदी के इस तरफ मैं बैठा हुआ था, नदी के उस तरफ वो बैठे हुए थे। पूरा जंगल था, जंगल में कोई भी नहीं था, कोई प्राणी तक नहीं था। उन्होंने मुझे बताया तेरे को हजारों लोग मिलने के लिए तरसेंगे, हजारों लोग मिलना तुझे चाहेंगे। मैंने उनका मजाक उड़ाया, यहां तो कुत्ता भी नहीं है। वो बोले आज तुझे सच नहीं लग रहा है, लेकिन ये दिन जिस दिन तेरे जीवन में आएगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। उनकी बात उस समय नहीं समझ पाया। गुरु बोलता एक स्तर के ऊपर से है, शिष्य सुनता एक स्तर के ऊपर से, दोनों के अंदर स्तर का बहुत बड़ा अंतर रहता है। वो अपने साथ मुझे अपनी गुफा के अंदर लेके गए। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था, उसके इस तरफ से गुफा में उतरने का रास्ता था। आधे रास्ते तक जाना पड़ता था, आधे रास्ते जाके नीचे फिर मुड़ के फिर उनकी गुफा थी। और वो इतनी खतरनाक जगह थी कि वो अगर बाहर नहीं निकले तो जिंदगी में कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। मैं मन में सोचता था इस दरी में से बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, यही मुझे गारंटी नहीं लग रही। और ये बोलते हजारों लोग मिलने आएंगे, तो ये झूठ काय को बोलेंगे, बोल रहे होंगे शायद अगले जन्म की बात कर रहे हैं, अगले जन्म में शायद ऐसा होने वाला होगा। फिर एक गुरु के पास से एक गुरु के पास, एक गुरु के पास से एक गुरु के पास, मेरी यात्रा चलती रही। प्रत्येक गुरु उसके पास जो कुछ रहता था वो देता था और आगे गुरु के पास भेज देता था, आगे का रास्ता बताता था, आगे का मार्ग बताता था। और सब एक ही बात कहते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। अब हंडा बहुत बड़ा है क्या है, उस समय कुछ नहीं समझता था। ऐसा करते 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 जब साधना में थोड़ी परिपक्वता आई, तब समाज में आता था। 6 महीने लोगों को ध्यान साधना सिखाता था, फिर 6 महीने जंगल में जाके ध्यान करता था। संतुलन बना के रखा हुआ था, आधे दिन इधर आए, आधे समय उधर रहे। एक बार मेरे गुरु ने अहंकार पे विजय प्राप्त करने के लिए मुझे जैन मुनियों के पास भेजा। 45 दिगंबर जैन मुनि थे और वो मुझे कहते थे जिस मार्ग के ऊपर तुम चल रहे हो,
जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो उस मार्ग में जाके आगे शक्तियां प्राप्त होंगी, सिद्धियां प्राप्त होंगी, और सिद्धियां प्राप्त होने के बाद में अहंकार आने का पूरा पूरा खतरा है। मैंने उनको प्रार्थना की, गुरुदेव इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके करीब आया हूं। उनकी संवेदनशीलता इतनी अधिक थी कि वो अनुभव होती थी, महसूस होती थी। और पहली बार मिला तो 45 थे, दूसरी बार मिला तो 65 थे, 20 लोग और बढ़ गए थे। संघ बना करके रहते थे, समूह बना करके रहते थे। तो 20 लोग कहां से आए? बोले नहीं, जो हमारे वाले रहते हैं वो पहुंच ही जाते हैं यहां पे। तो उन्होंने अहंकार को पहचानना सिखाया और अहंकार को दूर करना सिखाया। तो जब समाज में आता था, कुछ शिविर लेता था, कुछ साधकों को सिखाता था, उसके बाद में तुरंत महसूस होता था मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर ईगो आ रहा है। तुरंत सब बंद करके फिर जंगल में चला जाता था। तो अहंकार आने की सूचना बराबर शरीर पे पता चल जाती थी। मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कार्य करने के बाद में अहंकार नहीं आए। हमारी एक मध्य नाड़ी है, इधर सूर्य नाड़ी है, इधर चंद्र नाड़ी है। कोई भी कार्य करोगे, कोई भी कार्य करोगे, तो जैसे ही कार्य किया, कर्ता का भाव आया कि ऑटोमेटिकली आप राइट साइड में जाओगे ही, सूर्य नाड़ी में जाओगे ही, असंतुलन होगा ही, इनबैलेंसिंग हो गई। कोई भी कार्य करो, तो मुझे भी आता था। आने के बाद में फिर उस पर नियंत्रण करने के लिए, ध्यान करने के लिए चला जाता था, मेडिटेशन करने के लिए चला जाता था। ऐसा कई सालों तक चला। फिर अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने नागपुर आने का निर्णय लिया और नागपुर का टिकट निकाला। तो बहुत सारे संत महात्मा उस समय पूछते थे, वहां कोई बुला नहीं रहा है, तुम खुद होके वहां क्यों जा रहे हो? मैंने बोला मालूम नहीं, पता नहीं। फिर एक दिन एक महात्मा जी ने कहा, क्या ऊपर का बुलावा है? मैंने कहा हाँ। फिर वो समझ गए अब ये नहीं रुकेगा। क्यों जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कुछ भी मालूम नहीं, और नागपुर आने का निर्णय किया। रास्ते में मुझे मुंबई के एक सज्जन मिल गए, जिन्होंने मुझे मुंबई आने का आमंत्रण दिया। देखो, जैसे आम पकता है ना तो वो झाड़ पे से गिर ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो समय आ गया था वहां से निकलने का, तो निकल ही गए। तो पहले नागपुर आया और नागपुर से फिर मुंबई आने का निर्णय किया। लेकिन उनको मुंबई आने के पूर्व मैंने उनको कहा था कि मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, मैं मुंबई में ज़्यादा दिन रहूंगा नहीं। तो बोले ठीक है ठीक है, आओ तो सही। तो वहां से नागपुर आया और नागपुर में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था। मेरे को आज भी याद है, नागपंचमी के दिन एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था, छोटा सा 8 दिन का शिविर हुआ था। लेकिन वो 8 दिन के शिविर ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। उस शिविर में
पहला दिन जैसा परिचय का होता है वैसा हुआ। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे मैं अपना ध्यान करते बैठा हुआ था, मेडिटेशन करते बैठा हुआ था, तो मेरे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए। मेरे को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ज़्यादा पता नहीं था, और वो आए तो मैं खूब खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, ऐसा भी नहीं। मैंने मेरे गुरु से संवाद स्थापित किया कि मैंने उनको याद नहीं किया था, फिर वो मेरे ध्यान में क्यों आए। तो गुरु ने बताया वो तुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, तुझे मीडियम बनाना चाहते हैं, तेरे माध्यम से अपने शिष्यों को कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने एक ही मैसेज दिया। उस मिल का जो मैनेजर था वो साईं भक्त था, और मुझे कहा उसका सहस्त्रार खोल दे कल सुबह। अगर आप सतत 6 महीने साल भर तक अगर रेगुलर ध्यान करते हो तो आपके सहस्त्रार तक सब चक्र खुल जाते हैं। और वो कह रहे थे उसका कल सहस्त्रार खोल दे, मतलब सारे चक्र उसके खोल दे। दूसरे दिन सवेरे उस मैनेजर को कहा कि मेरे ध्यान में साईं बाबा आए और उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम्हारे सारे चक्र शुद्ध कर दिए जाए। तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले यही मैं सोच रहा हूँ, मैं साल भर से यहाँ से बदली का प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन बदली नहीं हो रही थी। आज मुझे पता चला कि ये मेरी बदली क्यों नहीं हुई, आप मेरे को मिलने वाले थे। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे का समय निश्चित किया गया है। कुछ नहीं, उनको 5 बजे ध्यान करने के लिए बिठाया और मैं हाथ से उनके एक एक चक्रों के ऊपर वाइब्रेशन दे रहा था। खट 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 सब चक्र खुलते चले गए। जैसे कपूर को अपन आग दिखाते ना, कपूर कैसे जलता है, वैसे पूरा तैयार बैठा हुआ था। तीनों नाड़ियां क्लियर हो गई, सातों चक्र क्लियर हो गए, एकदम शुद्ध हो गए। और जैसे उसके सर के ऊपर हाथ रखा वो समाधि में चला गया। और 5 घंटे समाधि लगी। सुबह 10 बजने का आए। मैंने उनको कहा आपको ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, अब तो समाधि में चले गए। उन्होंने कहा स्वामी जी काय का ऑफिस है, काय का क्या, आंख ही नहीं खुल रही है। और जैसे ही उन्होंने बड़े मुश्किल से आंखें खोली और मेरे दोनों पैर पकड़ लिए, आपके रूप में मुझे साईं बाबा मिल गए। मैंने कहा मैं साईं बाबा वगैरह नहीं हूं, उनका मैसेंजर हूं, उनका संदेशवाहक हूं। उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैंने तेरे तक पहुंचाया। अरे बाबा, कोई पोस्टमैन अगर अच्छी खबर लेके आता है तो उसको 5 रुपए इनाम देते हैं, उसके पैर थोड़ी पड़ते हैं। मैं तो मैसेंजर हूं, संदेशवाहक हूं। और उल्टा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तेरे कारण मुझे माध्यम बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद में वो शिविर समाप्त हो गया और आखिरी दिन जैसे मैं प्रत्येक शिविर में बोलता था वैसे वहां पे भी बोला, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता, अपने पैसे से आता हूं और अपने पैसे से जाता हूं। ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये कार्य मैं करता हूं। ऐसा कह करके वो शिविर का समापन हो गया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे फिर ध्यान करने बैठा हुआ था। फिर ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए। उन्होंने कहा तू कल ये बोल रहा था ना कि मैं मेरे पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, यानी अहंकार का एक दरवाजा अभी भी तूने खुला रखा हुआ है। अरे बाबा, जब खाना खाने को बैठता है तो जो भी खाना सामने मिल जाए उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। मिठाई मिली उसको ही प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, ज्वार की रोटी मिली उसको ही प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। तो किसी से कुछ मांगे मत, लेकिन जो मैं किसी माध्यम से दे रहा हूं उसको ग्रहण कर और उसको कार्य में लगा। ये विश्व स्तर का कार्य है, तेरे बस का रोग नहीं है। तू तेरे पैसे से आता है और तू तेरे पैसे से जाता है। तो
पैसे को कार्य में लगा। ये कार्य विश्व स्तर का कार्य है, और तेरे अच्छे कार्य में किसी को योगदान देके कुछ खुशी मिलती है तो उसको उस खुशी से क्यों वंचित कर रहा है? उसको भी, उसको सहभागी कर, उसको शामिल कर। ये विश्व स्तर का कार्य है, इसको विश्व स्तर के ऊपर ले जा सकता तब है जब सबको उसमें शामिल करेगा। मैं कर रहा हूं करेगा तो नहीं हो सकता। मैंने हाँ हाँ पे पट नहीं रहा था मन में, लेकिन हाँ किया। पट इसलिए रहा था क्योंकि पैसा किसी से लिया ही नहीं था आज तक, तो ये कह रहे हैं लो, कैसा पटेगा? उसके बाद में मुंबई आया। मुंबई में पहला कार्यक्रम सिर्फ 20 लोगों का कार्यक्रम हुआ था। एक छोटी से स्कूल के अंदर, स्कूल का हॉल नहीं, स्कूल के हॉल की क्लास का आधा रूम, कुछ बेंच हटा करके कार्यक्रम हुआ 20 लोगों का। और वो 20 लोगों का कार्यक्रम होने के बाद उसमें कुछ लोगों ने मुझे पैसे दिए, 800 रुपए दिए। वो 800 रुपए लेके मैं शिरडी पहुंच गया। तो शिरडी में जाके उन्हीं को चढ़ा दिए, तेरा तुझको अर्पण। तूने बोला लेना, ले लिया, ले, अब तुमको वापस दे। और उस दिन उनको प्रार्थना की, उस दिन तुम तुम्हारे कार्य के लिए इस शरीर का इस्तेमाल किया, आज ये शरीर तुमको समर्पित कर रहा हूं, जो कार्य कराना है करा लो। बाद में कार्य का विस्तार हुआ है, कार्य बढ़ा है। नहीं तो पत्नी मुझे 500 रुपए महीना देती थी, वो 500 रुपए में ही मैं कार्य करता था, जितना होता था उतना करता था, नहीं तो नहीं करता था। और ऐसा सालों तक किया। उसके बाद फिर 2 स्कूलों के अंदर और कार्यक्रम हुए, वो भी जो स्कूल में कार्यक्रम हुए उसी स्कूल को वो पैसे दे दिए, और ऐसा कैसा वापस हिमालय वापस चला गया। और वापस जाने के बाद पत्नी को कहा कि मेरे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए थे और उन्होंने मुझे लोगों से पैसा लेने के लिए कहा है। पत्नी को पटा नहीं, वो बोले नहीं नहीं, अपन जैसा करते हैं वैसे करने का, अपने कोई विश्वस्तर अपने को नहीं करने का, अपन जैसा चल रहे हैं अपने ठर्रे पे ही चलेंगे। वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, और मैं समझा रहा था कि उन्होंने कहा है ना कि उस पर विश्व स्तर पे कार्य होगा। तो 1 महीने तक हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चलता रहा इसी विषय के ऊपर। और बाद में जाके एक मत ये हुआ, मैंने उसको कहा एक काम करते हैं अपन, 3 महीने वो साईं बाबा जैसे कह रहे हैं वैसे करते हैं, लोगों से पैसे लेंगे, मांगेंगे नहीं, जो लोग देंगे वो लेंगे और उसको कार्य में लगाएंगे। अगर कार्य का विस्तार हुआ तो साईं बाबा सच है, और कार्य का विस्तार नहीं हुआ तो सब बंद करके फिर अपन अपने ढर्रे पे 500 रुपये महीने पे चलाएंगे। पत्नी बोले हाँ ये बराबर, एकदम ठीक है। उसने अपना भय व्यक्त किया, उसने अपना डर व्यक्त किया। मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर आपने पैसा लोगों से स्वीकार किया तो चित्त की शुद्धता चली जाएगी, और चित्त की शुद्धता चली जाएगी तो सारी शक्तियां चली जाएगी, तो अपनी सारी तपस्या बेकार चली जाएगी। मैंने कहा एक 3 महीने ट्रायल करके देखते हैं। और 3 महीने के अंदर जो चेंज हुआ, जो बदलाव हुआ, फिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ, और वास्तव में जितना पिछले सालों में नहीं हुआ उतना 1 साल के अंदर कार्य का विस्तार हो गया। अब आप थोड़ा इस विषय को समझो। मैंने साईं बाबा की कभी पूजा नहीं की, मैंने साईं बाबा की कभी पोथी नहीं पढ़ी, मैंने साईं बाबा की कभी आरती नहीं की, कभी उनके दर्शन के लिए नहीं दौड़ा। मैंने साईं बाबा का जो कुछ आप मनाने के लिए करते हो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी ये संपर्क कैसे स्थापित हो गया? वो संपर्क ऐसे स्थापित हो गया कि आप कल्पना करो कि अहमदाबाद में एक बहुत अमीर आदमी है जो अंधा है, और वो अमीर आदमी जब मरता है तो अपना वसीयतनामा लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति
उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गुजरात में आके अंधों के लिए कार्य करेगा। 2 शर्तें लगाई उसने, एक तो अंधों के लिए कार्य करेगा और गुजरात में आके कार्य करा। उसको गुजरात से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, तो सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम लिख के वो मर गया। अब एक व्यक्ति अंधों के लिए कार्य कर ही रहा था अपने जीवन में, करते 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 वो गुजरात में आ गया, और जैसे गुजरात में आ गया इस धनी व्यक्ति की दोनों कंडीशन उसने पूर्ण कर दी। अंधों के लिए कार्य कर ही रहा था और गुजरात में आके कार्य किया, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको मिल गई। ठीक उसी प्रकार से साईं बाबा का और मेरा कार्य का संबंध है। उनका कार्य मैं पहले भी कर रहा था, सिर्फ उनके कार्य क्षेत्र में आके नहीं किया, जैसे ही उनके कार्य क्षेत्र में आके किया उनसे संपर्क स्थापित हो गया। तो कार्य का संबंध है, एक ही कार्य है, समान कार्य है, कार्य की समानता है। तो बराबर उनके आशीर्वाद, बराबर उनके ब्लेसिंग, बराबर उनकी मदद इस कार्य में मिल गई। तो जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनसे संबंध आप कार्य से ही जोड़ सकते हो। कार्य एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से उनके साथ जोड़ा जा सकता है, जुड़ा जा सकता है। बाकी चीज में कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने का कोशिश कर। आपने गांव के अंदर ग्वाले देखे होंगे, छोटा सा गाय का बच्चा रहता है और गाय रहती है। ग्वाले गाय को खींच करके किसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो गाय एकदम अड़ी रहती है, जाती नहीं, हिलती नहीं, और सींग मारती है अगर खींचने की कोशिश किया तो। फिर ग्वाला क्या करता है, उसकी रस्सी भी छोड़ देता है, उसका डंडा भी छोड़ देता है, वो गाय के बच्चे को गोद में उठाता है और आगे चलना चालू कर देता है। गाय बिना रस्सी के उसके पीछे हो लेती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पीछे आप दौड़ोगे, गुरु आगे भागेगा। तुम गुरु के कार्य को पकड़ लो, गुरु तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तो गुरु के कार्य को पकड़ो, गुरु तुम्हारे हाथ में है। अभी हाल ही में मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि मैं कैसा बंधा हुआ हूं साधकों से। अभी आश्रम के अंदर चैतन्य महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। चैतन्य महोत्सव के कार्यक्रम में आखिरी दिन नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। खूब 2-3 घंटे चला। उसके बाद में सब लोग नमस्कार करके चले गए, और मेरे को ट्रस्टी ने आके बताया, स्वामी जी सबके नमस्कार हो गए, बस उठो, हो गया, चलो। मैं उठने गया तो ऐसा लगा जैसे रस्सियों ने मेरे किसी को बांध कर रखा है मेरे को। मैं उठने का कोशिश भी करता था, उठते ही नहीं आता था। मैं बोला, ऐसा लग रहा है जैसे जकड़ करके रखा है कुर्सी को। इसका मतलब नमस्कार करने के कुछ लोग बाकी हैं। ढूंढो, जाओ जाओ ढूंढो, कहाँ है। तो कोई भोजनशाला में काम कर रहे थे, कोई सुरक्षा में काम कर रहे थे, कहाँ वॉलंटियर ढूंढ रहे। बाद में 300 लोग निकले, वो 300 लोग आके नमस्कार करके गए, तब मैं कुर्सी से उठ सका, क्योंकि वो कार्यरत थे। वो मेरे कार्य से लगे हुए थे, तो कार्य के कारण मैं उनसे बंधा हुआ था। तो गुरु के पीछे दौड़ के कुछ नहीं होगा। गुरु कभी हाथ में नहीं आएगा, हवा है वो। और गुरु को पकड़ने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, उसके कार्य को पकड़ लो, वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान तरीका। और जब मैं ये मुंबई में कार्यक्रम करके वापस हिमालय चला गया था, तो मैंने मेरे गुरुओं को शिकायत की, मेरे को मजा नहीं आ रहा है वहां, वो समाज में मेरे को कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। सब लोग मेरे से सीखते हैं, मेरे को क्या फायदा, मेरे को नहीं रहना वहां, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कितनी भीड़ है मुंबई, मेरे को कहीं नहीं जाना। तो मेरे गुरुओं ने खूब समझाया, हमने तेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, इतने परिश्रम किए, इतना तैयार किया है तेरे को, और तू नहीं जाएगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तू तेरे लिए नहीं, हमारे लिए जा। मैं बोला, नहीं, मेरे को नहीं जाने, मेरे को तुमको छोड़ के जाने का ही नहीं। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, दोपहर को 12 बजे
जब माँ घर में रोटी बनाती है ना, तब वो उस बच्चे के बारे में सोचती जो खेत में दूर काम कर रहा है। वो राह देखती है कि उसको रोटी पहुंची कि नहीं पहुंची। जो घर में बैठा है वो तो छाती पे बैठ के वैसे ही 12 बजे मांग लेगा, लेकिन खेत में जो काम कर रहा है उसका ध्यान रखती है। ठीक उसी प्रकार से तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, हमारा ध्यान तेरे ऊपर रहेगा ही। तो ये मत सोचे तू यहां से चला जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा पूरा ध्यान रहेगा। मैं भी टेस्ट करते रहता हूँ, बराबर देखते रहता हूँ उनका ध्यान है कि नहीं, है कि नहीं। अभी जैसे बातें कर रहा हूँ बराबर उनको पता चलता है। लेकिन बाद में जब मैं इस समाज में आया तो सीधा नवसारी आया। वो गुरु भी समझ गए थे इसको अगर किसी खूंटे से नहीं बांधा तो ये भाग भाग के वापस आ जाएगा हिमालय, कोई खूंटा ठोकना पड़ेगा। कुछ नहीं, 20 साधकों को लेके दांडी के तट के ऊपर ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। आज से 6 साल पहले की बात है। तो आकाश के अंदर ओम प्रकट हो गए। गुरु के आशीर्वाद, गुरु के ब्लेसिंग ओम के रूप में आए। मैं तुरंत वहां सबको कहा आश्रम यहां बनेगा, और पूरा जंगल ही जंगल था, कुछ नहीं था वहां पे। गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव वालों को बताया मुझे 70 एकड़ जमीन यहां दो, मैं यहां आश्रम बनाऊंगा। सबने हाँ कहा। बाद में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 3-4 साल के बाद में एक साधक ने सब जगह से एकत्र करके वो उतनी जमीन मुझे गिफ्ट में दी, और वहां आश्रम का निर्माण हुआ। तो फिर उन गांव वालों को पूछा तो गांव वाले बोले स्वामी जी आप इतनी मांग रहे थे, इतनी तो हमारे पास थी नहीं। मैंने कहा जिसने दी उसके पास तो 1 एकड़ भी नहीं थी, उसने शुद्ध इच्छा की मेरे को देने की है, तो व्यवस्था हो गई। तो आज वहां एक अच्छा आश्रम स्थापित हो गया है। चैतन्य का खेल, चैतन्य का कार्य बड़ा अलग होता है। सारे विश्व में सेंटर स्थापित होने के बाद, सारे विश्व भर में कार्यक्रम होने के बाद में सबके सामूहिकता के साथ, सब देशों के लोगों के साथ वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना उस आश्रम में साकार हुई। सब देशों के, सब जाति के, सब धर्म के सब लोग उसके अंदर शामिल हुए, और दुनिया में घूम करके, विश्व भर में जा करके वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना अगर साकार हो सकती है तो एकमात्र रास्ता है ध्यान, 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 और कुछ नहीं। धर्म उसके लिए पर्याप्त नहीं है, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आप एक धर्म मानते हो, वो एक धर्म मानते हैं, तो एक कैसे होंगे? सीढ़ियां अलग अलग है, सीढ़ियां एकत्र कभी नहीं हो सकती। एकत्र वही होंगी जहां मुकाम है। सारी सीढ़ियां उस मंजिल पे जाके पहुंचती है। तो अगर विश्व कहीं कुटुंब हो सकता है तो सीढ़ी पे नहीं हो सकता, वो बनेगा मकाम में। उस मकाम तक आपको पहुंचना होगा। अगर पहुंचोगे तो वास्तव में वो कल्पना साकार हो सकती है। पहले कहानियां नहीं रहती थी, जंगल में जाओ, जंगल के बाद तालाब मिलेगा, तालाब के बाद एक गुफा मिलेगी, गुफा के अंदर एक पेटी रहेगी, पेटी के अंदर ये पेटी रहेगी, पेटी के अंदर खोलोगे तो हीरा मिलेगा। मतलब तुम गए तो मिलेगा, नहीं मिले तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से गुरुओं का रहता है, वो सिर्फ दिशा संकेत देकर के छोड़ देते हैं, अपने को वो दिशा पकड़ करके आगे चलना पड़ता है। विश्वास रखना पड़ता है पहले कि वो जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। फेथ रखना पड़ता है, पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है, पूर्ण आस्था रखनी पड़ती है। मैं तो महाराष्ट्रियन हूं, मेरे को गुजराती आती भी नहीं है, अभी सिखा दी मार मार के, लेकिन आती भी नहीं है। लेकिन मेरे को बोला तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तो मैं गुजरात में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे कार्य करूंगा, मेरे को तो वहां की भाषा मालूम नहीं, मेरे को तो कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं सोचा। गुरु ने कहा जाओ तो जाने का, वो उनका कार्य है, वो उनका सोचना है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के गुजरात में आया। आज गुजरात में सब जगह गुजरात मेरा है। तो गुरु के ऊपर फेथ रखो, तुलना मत करो। तुलना बुद्धि से होती है।
ये तुलना का विषय ही नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, ये हृदय से हृदय तक पहुंचने वाला विषय है। और जब गुजरात दौरे के अंदर ही जब मैं भावनगर पहुंचा तो मेरे को वो तीसरा स्थान नजर आया। भावनगर में एक टेकड़ी है, वो टेकड़ी भी मुझे मेरे ध्यान में बराबर दिखती थी। वहां एक शिवजी का मंदिर स्थापित है। तो तीनों जगह का निर्णय खुद ब खुद हो गए। और आज जब आश्रम स्थापित हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, तब मैंने कहा था कि 2007 वो वर्ष है जिस वर्ष में समर्पण ध्यान पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। और आप कितने भाग्यवान हैं कि उस साल का महाशिविर आपके यहां हो रहा है। और पूर्णत्व के बाद मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूं। अगले साल से पूरा युवा पीढ़ी को सौंप रहा हूं कार्य, वो देखेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो मेरे हाथ से नहीं हुआ उससे अधिक कार्य उनके हाथ से होगा। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। और स्वादिष्टान चक्र की बात करने के पूर्व आपको अपने शरीर की तीनों नाड़ियों की जानकारी देना आवश्यक समझता हूं। हमारे मूलाधार चक्र से एक चंद्र नाड़ी निकली हुई है और उसके बाद में स्वादिष्टान चक्र से एक सूर्य नाड़ी निकली हुई है और बीच की नाड़ी है मध्य नाड़ी। जब कभी हम भूतकाल के विचार करते हैं, भूतकाल के विचार है पहले के जन्म के नहीं, इसी जन्म के जो दिन बीत गए हैं उन दिनों के विचार करते हैं, तब हमारा चित्त इस चंद्र नाड़ी में रहता है। और जब हम भविष्य काल की प्लानिंग करते हैं, भविष्य काल की योजनाएं बनाते हैं, तो हमारा चित्त इस सूर्य नाड़ी में रहता है। और हमारा चित्त अगर चंद्र नाड़ी में रहे तब भी परमात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है। और हमारा चित्त अगर सूर्य नाड़ी में रहे तब भी हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मध्य नाड़ी में आना पड़ेगा, बीच के नाड़ी में आना पड़ेगा। जब तक आप मध्य नाड़ी में नहीं आते, जब तक आप बीच के नाड़ी में नहीं आते, तब तक ध्यान की स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपने संसार को अलग अलग जातियों में, अलग अलग सांसारिक धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रंगों में बटा देखा होगा, लेकिन प्राय ये सारा विश्व सिर्फ दो भागों में बटा हुआ है। दो प्रकार के लोगों में बटा हुआ है। एक वो लोग जो भूतकाल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनका चित्त सदैव वो भूतकाल में रहता है। उनको आप कभी भी मिलने के लिए जाओ ना, तो आपको पिछले जमाने की बातें करेंगे। पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, मतलब हर दफे वो भूतकाल की कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। दूसरा, ऐसे लोगों का जो देवता रहता है वो टेंशन रहता है, तनाव रहता है। वो टेंशन के देवता की रोज पूजा करते हैं अगरबत्ती लगा करके, और वो सदैव पूरे टाइम टेंशन के अंदर ही रहते हैं, तनाव के अंदर ही रहते हैं। और उनके सानिध्य में अगर आप 5 मिनट भी आ जाओ तो भी आपको वो तनाव में डाल के जाएंगे।
अगर ऐसे लोग आप हैं तो आप समझ लो आप लेफ्ट साइडेड हो, आप चंद्र नाड़ी वाले हो। जैसे एखादी चंद्र नाड़ी वाली महिला आपके घर आती है और आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आती है कि वो फलाने फलाने पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और एक लड़का मर गया, देखना तुम्हारा बबलू भी उसी पुल से रोज स्कूल जाता है। बस इतना बोल के वो चली जाएगी, आपका दिमाग दिन भर खराब। वो सदैव वो भूतकाल के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे। ये लोग जब अहमदाबाद के स्टेशन पे कहीं बाहर गांव जाने को निकलेंगे तो गाड़ी छूटने के आधे घंटे पहले ये एकदम अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और फिर एकदम अचानक गाड़ी के टाइम प्रकट होंगे। उनको पूछोगे कहाँ गए थे, घर जाके देख के आए ताला बराबर लगाए कि नहीं लगाए, शंका। तो आप आपका एनालिसिस करो, क्या आप ये भूतकाल के व्यक्ति हैं जो आपको पीछे पीछे की बातें याद आ रही। दूसरे सूर्य नाड़ी वाले, वो अपनी 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 हकते रहते हैं, वो दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहते। और जब भी आप उनको मिलने के लिए जाओ उनके पास एक प्रोजेक्ट रहता ही है, कभी इसकी बात करेंगे कभी उसकी बात करेंगे, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, 15 साल बाद ये, ऐसा सब भविष्य की योजनाएं रहती है। और हर दफे तैयार ही रहती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। वो 15 साल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन वो प्लानिंग पूरे 20-25 साल का पता देगा आगे। वो सूर्य नाड़ी में रहते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक चंद्र नाड़ी वाले रहते हैं, एक सूर्य नाड़ी वाले रहते हैं, और मध्य नाड़ी है, बीच की नाड़ी है। जब आप भूतकाल के विचार छोड़ देते हैं, जब आप भविष्यकाल के विचार छोड़ देते हैं, आपका चित्त मध्य नाड़ी में आता है। जब मध्य नाड़ी में आता है तभी आप सहस्त्रार तक पहुंच सकते हैं और आपको ध्यान लग सकता है। ये नाड़ियां 3 प्रकार की रहती हैं। और जैसे नाड़ी के हिसाब से 2 प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी 2 प्रकार के रहते हैं। एक व्यक्ति वो रहता है जिसने अपनी किताब बंद कर दी। किताब बंद कर दी यानी वो नया कुछ ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है, नया कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। नहीं बस जो हो गया खत्म, बंद, चैप्टर क्लोज। आज क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, आज का हम कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसी बंद पुस्तक वाले लोग नया कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, नया कुछ भी नहीं ले सकते, इनकी पुस्तक बंद हो चुकी है। और दूसरे वो लोग हैं जिनकी किताब खुली हुई है और कुछ कोरे पन्ने बाकी है जिसमें कुछ और लिखा जा सकता है, वो नया लिखने को तैयार है, अपनी पुस्तक खोल करके बैठे हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो ये नई पुस्तक वाले हैं जो खोल करके बैठे हैं, जिनके पास पन्ने खाली हैं, वो नया ग्रहण कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, वृद्धिगत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखो मध्य नाड़ी में, मध्य में रहने वाला व्यक्ति चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति नास्तिक व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जिसका भगवान पे फेथ ही नहीं है, भगवान पे विश्वास ही नहीं, भगवान ही नहीं है ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति भी आध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता, आध्यात्म में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और दूसरा, एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति है, वो भी आध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता, आध्यात्म में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सीढ़ी को ही मकान समझ करके सीढ़ी पे बैठ गया। ये सीढ़ी मतलब ही मकान है। अब उसको लाख समझाओ, अरे बाबा ये सीढ़ी है, मकान दूसरा रहता है, सीढ़ी पे से चल के मकान में पहुंचा जाता है। नहीं, ये सीढ़ी मतलब मकान।
तो किसी भी धर्म का कोई कट्टर व्यक्ति है तो वो भी आगे प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां बैठ गया। तो ये एकदम दो सिरे हैं। दो सिरों पे कार्य नहीं हो सकता, मध्य में आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। अगर बीच में आए तो आज क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको ग्रहण कर सकते हैं। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र पे बुध ग्रह का स्थान है और स्वादिष्टान चक्र का दोष भ्रम की स्थिति है, भ्रमित करने वाली स्थिति है। ये करना कि वो करना, वो करना, बाद में कुछ भी नहीं कार्य होगा। और इसका तत्व अग्नि है। अग्नि प्रत्येक धर्म के अंदर उपासना पद्धति में अग्नि को महत्व दिया गया है। अग्नि मनुष्य के विचारों को नष्ट करता है, इसीलिए यहां अग्नि प्रज्वलित किया गया है ताकि आपके विचार नष्ट हो सके। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशंस करने के लिए दीपक को इसीलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि विचार नष्ट हो। आपने देखा होगा कई बार शायर जब अपनी शायरी करता है तो एक मोमबत्ती रखते हैं, वो मोमबत्ती के सामने शायरी करता है, इसीलिए कि अग्नि तत्व के सानिध्य में निर्विचार स्थिति स्थापित होती है। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में भूतकाल के भी कोई विचार नहीं रहते, भविष्यकाल के भी कोई विचार नहीं रहते, दोनों विचार बंद हो जाते हैं और एक निर्विचारता का स्थिति स्थापित हो जाता है। पूजा भी निर्विचार स्थिति पाने का एक सशक्त माध्यम है। आपने कई बार देखा होगा पूजा करते समय नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन के रेशम के बैठते हैं और सब एक ही भाव कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये भाव, चंदन घिसेंगे भगवान के लिए, फिर सब भगवान के वस्त्र उतारेंगे, भगवान को नीचे उतारेंगे, उनको पानी से नहलाएंगे, दूध से नहलाएंगे, फिर पानी से नहलाएंगे, फिर पोछेंगे, रखेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, हल्दी कुंकू चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, प्रसाद दिखाएंगे और बाद में आखिरी में आरती करेंगे, जय देव जय देव। तो आरती के अंदर एक क्षण के लिए क्यों ना हो आपको वो निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होता है। जैसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग रहते कि नहीं, वैसे ये भी प्रोग्रामिंग है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पूजा एक सशक्त माध्यम है जिससे आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो सकता है। लेकिन आजकल ये निर्विचार स्थिति पाने का मार्ग भी हम खो चुके हैं। इसलिए खो चुके हैं कि निर्विचार स्थिति पाने का माध्यम है क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से एक निर्विचार स्थिति तक पूजा में पहुंचा जा सकता है। ये बात हम भूल गए, हमने उसको कार्य के रूप में ले लिया। जैसे घर के कार्य रहते कि नहीं, उसी प्रकार का पूजा करना एक कार्य है। आजकल पिताजी को तो टाइम ही नहीं रहता है, वो ऑफिस जाते हैं, वो अपने पत्नी को बोलते हैं मैं ऑफिस जाने में जल्दी हो रही, तू पूजा कर डाल।
पत्नी भी आजकल नौकरी करते रहती है। पत्नी अपने बड़ी लड़की को बोलती है, मेरे को स्कूल जाने को देर हो रही, तू पूजा कर डाल। बड़ी लड़की अपने से छोटे भाई को बोलती है, मेरे को कॉलेज जाने को देर हो रही है, तू पूजा कर डाल। फिर छोटा भाई और अपने से छोटे भाई को देखता है, उसको बोलता कि तू पूजा कर, मेरे को स्कूल जाने को देर हो रही है। फिर छोटा भाई क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से सब बाजू में रख के वो सब भगवान को लेता है, खड़खड़ 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 धोता है, रख देता है। तो पूजा ये सशक्त माध्यम है, करबद्ध तरीके से करने का, वो हम चूक गए हैं। हम भाषा भी ऐसे बोलते हैं, बर्तन माय डाल, कपड़े धो डाल, पूजा कर डाल, ये 3 काम तू कर डाल। मतलब कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में और पूजा करने में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक जैसे काम है। पूजा को भी काम के दायरे में ला दिया, काम के लाइन में लगा दिया। तो पूजा जैसे सशक्त माध्यम को भी अगर हम कार्य समझ लें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आपने देखा होगा साउथ इंडियन लड़के अमेरिका में क्यों सफल हो रहे हैं कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, क्योंकि उनको बचपन से आदत है पूजा करने की, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से। साउथ में पूजा करने का तरीका है, उस तरीके के कारण उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनको सफलता मिलती है। तो पूजा भी एक माध्यम है निर्विचार स्थिति पाने का, लेकिन आज हम वो खो चुके हैं। तो ध्यान को अपना करके देख लो। लेकिन समर्पण ध्यान के दोष भी मैं आपको बताता हूं। सब रहता है, सबका दोनों पहलू रहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। इसके दोष 2 हैं। पहला ये, इसमें अकेले में ध्यान नहीं किया जाता, इसमें सामूहिकता की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। क्योंकि आपको अपने आप को दूसरों के अंदर मर्ज करने का है, तो दूसरे होना चाहिए ना, उसके लिए सामूहिकता चाहिए ना, उसके लिए कलेक्टिविटी चाहिए ना। तो जब तक आपके पास सामूहिकता नहीं है, जब तक आपके पास कलेक्टिविटी नहीं है, तब तक आप इस ध्यान में प्रगति नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब मैं सब जगह सिखा के जाता हूं, लेकिन प्रगति उन्हीं लोगों की होती है जो लोग सेंटर पे रेगुलर जाते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, सामूहिकता में ध्यान करते हैं, कलेक्टिविटी में ध्यान करते हैं। और दूसरा दोष है, वो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये है कि इसके अंदर आपका अहंकार बढ़ाने वाली कोई भी चीज नहीं है कि आपने बोलोगे मैंने ये किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें गुरु कृपा में ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन गुरु की प्रसन्नता के ऊपर आपकी ध्यान की स्थिति निर्भर है। आप गुरु आपसे कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, उसके ऊपर आपकी प्रोग्रेस डिपेंड है, आपकी प्रगति निर्भर है। और गुरु प्रसन्न है गुरु कार्य के ऊपर। फिर मैंने बताया वैसे ही समझ लो, गुरु को अगर पकड़ना है तो गुरु के कार्य को पकड़ लो। आपके माध्यम से कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उसी के ऊपर आपकी प्रगति निर्भर है। कैसे, वो बताता हूं। जैसे आप ध्यान के बारे में किसी को बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका चित्त उस चेतना पे जाएगा, उस चैतन्य पे जाएगा। जैसे आप स्वामी जी के बारे में किसी को बताओगे तो आपका चित्त स्वामी जी पे जाएगा, स्वामी जी के ऊर्जा पे जाएगा, शक्ति पे जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा इधर से घुसेगी, इधर से निकलेगी। तो सामने वाला उसको ग्रहण करे या नहीं ग्रहण करे, आपकी तो सफाई होना निश्चित है।
ये आप सब लोग जो एकत्र हुए ना, ये सब बाहर के साधकों ने आके यहाँ काम किया है आपके लिए, कि आप लोग उसको ग्रहण कर सके। तो मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इस शिविर में जुड़ो, आपका भी इसमें कुछ सहभाग होना चाहिए। कम से कम कल 5-5 लोगों को तो भी बोल करके आओ। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है, कल वो कार्यक्रम है जिसके लिए ये शिविर का आयोजन हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि वो लोग आना ही चाहिए, आप सिर्फ 5 लोगों को बताओ इस शिविर के बारे में कि वहाँ ऐसा कार्यक्रम है, आप आओ। 5 लोगों को इनवाइट करो, 5 लोगों को बुलाओ। आप अहमदाबाद के लोकल हो, आप लोग यहाँ के लोकल लोगों को जानते हो, 5 लोगों को बुलाओ। वो आए नहीं आए, वो लोग भीड़ करे, मेरी वो इच्छा नहीं है। ज़्यादा लोग आए वो भी इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है कि आप उसमें सहभागी बनो। आपके हाथ से भी इसमें कुछ टेका लगे, कुछ हाथ लगे कि मैंने भी 5 लोगों को बताया था। वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए उधर चित्ते ही मत डालो, ढूंढो ही मत यहाँ के वो आए कि नहीं आए। सिर्फ आप 5 लोगों को बताओ इस शिविर के बारे में, और उनको आने के लिए कहो। बस आए या नहीं आए छोड़ दो उसको। अरे बाबा, जब मैं ध्यान सिखाने के बाद में तुम ध्यान करते हो कि नहीं करते हो, वो ध्यान नहीं देता। करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, मेरा कार्य हो गया। तो उसी प्रकार से आप भी देखो ना, आप 5 लोगों को बोलो, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। आप तो बोल के छुट्टी हो जाओ कि मैंने भी कुछ सहयोग किया, तो शिविर में मैंने भी कुछ टेका लगाया, मैंने भी कुछ हाथ लगाया, उसमें शामिल हो। तो जितने लोगों का आप माध्यम बनोगे, और माध्यम का भी बड़ा विचित्र रहता है। आप एक आदमी को बता रहे हो सकता है वो नहीं आए, 2 आदमी उसका सुन करके आ जाएंगे। कल दत्त जयंती का पावन पर्व है। देखो भगवान की व्यवस्था कितनी सुंदर है, देखो। और उस दिन आपका भी कल जन्म होने जा रहा है, आत्मा का जन्म। आपके अंदर के दत्त भगवान कल जन्म लेने वाले हैं। ईश्वर की कितनी सुंदर संरचना है, देखो कितना व्यवस्थित तरीके से, आयोजित तरीके से प्लानिंग करके। दूसरा, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है, मैंने ये गुरु से दीक्षा ली हुई है, ये गुरु से मंत्र लिया हुआ है, तो इनसे ग्रहण करूं कि नहीं करूं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा सोचना, आप गुरु को कम आंक रहे हो। देखो जैसे 4 पद्धतियां आपको मालूम है ना, 5वीं पद्धति सीख लो। अच्छी लगी तो ये करो, नहीं तो वो 4 ही मालूम आपको। तो सीखने में तो कोई हर्ज नहीं ना, सीखो ना उसको। और गुरु कभी भी शिष्य को बांध करके नहीं रखता। शिष्य का प्रगति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। आप छोटे छोटे गांव के अंदर जाओ, गांव के छोटे छोटे प्राइमरी टीचर बड़े कॉलर ऊपर करके कहेंगे, अरे मेरा स्टूडेंट कलेक्टर है, मेरा स्टूडेंट मैजिस्ट्रेट है, मेरा स्टूडेंट बैंक मैनेजर है, बड़े गर्व से बताएंगे। इतनी खुशी होती, इतनी प्रसन्नता होती उनको कि मेरे स्टूडेंट, जो मैं नहीं बन सका वो बन गए वो। तो शिष्य के प्रगति में कोई खुश हो सकता है, कोई प्रसन्न हो सकता है, वो गुरु है। और मेरे को भी बांध के मत रखो, मेरे से भी कोई और हायर मिले और जाओ और आगे बढ़ो। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक मीडिया हूं। हर दफे प्रगति करते रहो, हर दफे प्रोग्रेस करते रहो। और तुम्हारी अच्छी स्थिति बताओ, मैं तुमको हिमालय भेज दूंगा ट्रैक करके। मैं भी तुमको पकड़ के रखने को, तुमको संभाल के रखने को नहीं आया हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति किसी भी मार्ग से हो, किसी भी रास्ते से हो, मुझे उसमें खुशी होगी। कल हमने एक विषय दिया था, परमात्मा। उस विषय का निष्कर्ष अंत में ये निकला था कि परमात्मा एक विश्व चेतना है,
वो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। उसके रूप बदलते रहते हैं, उसके माध्यम बदलते रहते हैं, और अगर हम वर्तमान में हैं तो हमको वर्तमान के माध्यम पता चलते हैं। और आज विषय ले रहा हूं धर्म। ये सब विषय इसलिए ले रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये विषय जब तक नहीं समझ में आएंगे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। पहली बात तो थोड़ा विषय को समझ लो कि जब आप पैदा होते हो, जब आप जन्म लेते हो, तो जन्म के समय आपके साथ कुंडलिनी शक्ति होती है, आपके साथ आत्मा होती है, आपके साथ शरीर होता है। ये तीनों लेके आप जन्म लेते हो। माता पिता के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। आत्मा और कुंडलिनी उनको परमात्मा से प्राप्त होती है। और जो परमेश्वर से प्राप्त होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है। सब मनुष्य मात्र को मिला हुआ है। इस जाति के लोगों को मिला है, इस जाति के लोगों को नहीं मिला, इस धर्म के लोगों को मिला है, इस धर्म के लोगों को नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा बड़ा दयालु है, सबको एक जैसा देता है। तो परमात्मा ने ये सबको समान दिया है, एक जैसा दिया है। लेकिन धर्म लेके हम पैदा नहीं हुए हैं। धर्म हमारे साथ जोड़ा गया है। हमारे आत्मा ने जिस घर में जन्म लिया उस घर का धर्म हमारे साथ जुड़ गया। धर्म यानी उपासना पद्धति। जैसे जो हमारे पिताजी के भाई थे, हम जिस घर में जन्म लिया तो ऑटोमेटिकली वो भाई हमारे काका हो गए। अब हम उनको काका माने या न माने, वो हमारे काका हैं ही। ठीक उसी प्रकार से हमने जिस घर में जन्म लिया उस घर का धर्म हमारा धर्म है, हम माने या न माने वही धर्म है। लेकिन ये धर्म लेके हम पैदा नहीं हुए। और आपको मेरे गुरुजी ने जो कहा वो वैसा का वैसे आपको बताता हूं। उनका कहना है ये बाहरी धर्म शाश्वत नहीं है, हर जन्म के साथ बदलते रहते हैं। और शाश्वत धर्म है मनुष्य धर्म। उसी धर्म को लेके हम जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। तेज दौड़ना है, हम घोड़े के पिल्ले हैं, तेज दौड़ेंगे। अगर हम कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य के पिल्ले हैं तो प्रेम करना हमारा धर्म है। मनुष्य धर्म है प्रेम करना। सबको प्यार करो, सबसे प्रेम करो। तो आपका धर्म है मनुष्य धर्म। जिस मनुष्य धर्म को लेकर आप पैदा हुए हो। जैसे पानी का गुणधर्म है बहना, अग्नि का गुणधर्म है जलना, जैसे मनुष्य का गुणधर्म है प्रेम करना। सबके साथ प्यार करो, सबके साथ प्रेम करो। और आप जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ प्रेम करोगे उतना ही आपका विकास होते जाएगा, आपका डेवलपमेंट होते जाएगा, आप उतने विकसित होते जाओगे। सामान्य मनुष्य में और गुरु में बस इतना छोटा सा अंतर है। गुरु का प्रेम करना स्वभाव हो जाता है, करते 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 स्वभाव हो जाता है। गत वर्ष इंग्लैंड में वेल्स करके एक बहुत सुंदर जगह है। सुंदर जगह में अंग्रेज साधकों के लिए एक शिविर आयोजित किया गया था। उस शिविर में एक साधिका भी शामिल हुई थी। वो पत्रकार थी। तो बोली स्वामी जी हमको हर दफे खोज करके ढूंढ करके शंका समाधान कर करके लिखने को सिखाते हैं, लिखने को बताते हैं। तो वैसे मेरे मन में एक शंका है। वो शंका समाधान आप कहें तो मैं पूछूं? मैंने कहा पूछो, कोई बात नहीं।
हम दोनों एक बहुत बड़े बगीचे में बैठे हुए थे और पीछे पहाड़ियां ही पहाड़ियां थे और एक खूब ऊंचा पहाड़ था। उसने पूछा, स्वामी जी आपके दो पैर हैं, मेरे दो पैर हैं, आपके दो हाथ हैं, मेरे दो हाथ हैं, आपके अंदर खून बह रहा है, मेरे अंदर खून बह रहा है, खून समान है, हाथ समान है, पैर समान है, हम दोनों तो एक जैसे हैं, समान है। तो आपके अंदर क्या है कि मैं आपको गुरु का दर्जा दूं, आपको मानूं, या आपको कुछ अतिरिक्त समझूं, कुछ ऊंचा समझूं? आप भी तो मेरे ही जैसे हो। मैंने उसको समझाने के लिए उस पहाड़ का उदाहरण दिया। मैंने देख पीछे वो पहाड़ है ना, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहाड़ के किसी भी कोने से चढ़ा जा सकता है, किसी भी, कहीं से भी चढ़ सकती है, इधर चढ़ सकती है, इधर चढ़ सकती है, इधर चढ़ सकती है, पीछे से चढ़ सकती है, कहीं से भी चढ़ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने साधना से रास्ता खोज करके, रास्ता बना करके उस उच्च शिखर तक पहुंचा है, और उस उच्च शिखर पे पहुंचने के बाद वहां पे बैठा नहीं रहा कि मैं पहुंच गया करके। उसने महसूस किया जैसे मैं उच्च शिखर पे पहुंचा हूं वैसे प्रत्येक मनुष्य उस उच्च शिखर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा सोच करके फिर उस शिखर से वापस नीचे आया है। और वापस नीचे सिर्फ इसीलिए आया है कि मैं दूसरे को मार्गदर्शन कर सकूं, दूसरे को बता सकूं कि मोक्ष का शिखर वो है, वहां मैं पहुंचा हूं और वहां से तुमको रास्ता बताने के लिए वापस आया हूं। और आकर के नीचे एक गेट बना दिया और गेट बना करके वहां बैठा रहा। आने वाले को बताया वहां जाने का है क्या, जाने का है, ये गेट में से जाओ, ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है, मेरा परिचित है, मैंने जाना पहचाना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, इस रास्ते से सीधे शिखर तक पहुंचोगे। भटकोगे नहीं। और उसकी बात पे यकीन करके हजारों लाखों लोग उस रास्ते से शिखर तक पहुंचे हैं, वहां हाईवे बन गया है। अब तू बता, तू उस रास्ते से जाना पसंद करेगी या पहाड़ पे कहीं से भी चढ़ेगी? इस गेट की मिट्टी और उस पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, समान है, मिट्टी एक जैसी है। सिर्फ इस गेट के मिट्टी का अंतर यह है, इस मिट्टी को लाखों लोगों ने अवलंब किया है, अपनाया है, उस बाकी रास्तों को अपनाया नहीं है। तो तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तेरे और मेरे में एक ही अंतर है, मेरे को बहुत लोगों ने मान्य किया है, माध्यम बनाया है, मीडियम बनाया है, और मेरे मार्ग पे लोग चले हैं, तेरे मार्ग पे नहीं चले। अपने दोनों में यही अंतर है, बाकी दोनों दिखने को एकदम समान है, एक जैसे। बहुत कठिन है उच्च शिखर पे पहुंच करके नीचे आना, बहुत कठिन है। रामकृष्ण परमहंस को एक बार विवेकानंद जी ने पूछा था, साधु कितने प्रकार के होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दो प्रकार के। एक होते हैं मुनि, जो जंगल में जाते हैं और जंगल का नैसर्गिक आनंद लेते 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 गौरी शंकर के शिखर पे जाके बैठते हैं, और वहां जाके बैठने के बाद में उनको समाधि लग जाती है, सारी दुनियादारी भूल जाते हैं और वहीं के होकर के रह जाते हैं, वो मुनि हैं। और ऋषि वो हैं जो उस गौरी शंकर के शिखर तक पहुंच करके भी याद रखते हैं कि यह रास्ता हमको किसी और को भी बताने का है। कई लोग उसमें जाने के इच्छुक हैं, कई लोग वहां जाना चाहते हैं, और वो उच्च शिखर का मोह छोड़ करके उस उच्च शिखर से नीचे समाज में आते हैं और समाज में आके समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। तो मुनि समाज के कोई काम के नहीं है, समाज एक तरफ पड़ा हुआ है, मुनि एक तरफ पड़े हुए हैं, तो बहुत कठिन है।
और मेरे गुरुओं ने मेरे अंदर बस यही एक गुण देखा। कोई गुण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, एक ही गुण था, मेरे को जो मिला है वो अधिक से अधिक लोगों तक मिलना चाहिए। बस बांटने का बहुत प्रबल इच्छा, बचपन से खूब कुछ ना कुछ बांटने का बहुत इच्छा रहता था। वही चीज उन्होंने पकड़ ली, इसको अगर दिया तो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो इसमें प्रगति का रास्ता, प्रगति का मार्ग ही यह है कि आप कितने लोगों के माध्यम बनते हैं, आपके माध्यम से कितने लोगों तक ये पहुंचता है। जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही आपके हाथ से एक सत्कर्म होगा, और जितना सत्कर्म आपके हाथ से होगा उतना ही आपका आध्यात्मिक स्थिति ऊपर 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 होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं अपने हृदय को खोलो। आपका हृदय जितने अधिक से अधिक लोगों तक खुलेगा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा आपके अंदर उतनी अधिक से अधिक आना शुरू हो जाएगी। ये पुस्तक की भाषा नहीं कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। और कभी मत सोचो उसने मुझे क्या दिया है, तुम ये सोचो मैंने उसे क्या दिया है। ये व्यवहार के धंधे हम बच्चों को भी समझाते रहते हैं, जबकि ये गलत है। आपकी लड़की आपको मिलने के लिए आती है, माँ मेरी एक सहेली का बर्थडे है, मैं उसको रिस्ट वॉच दूं क्या? आप तुरंत समझाती हो, अरे अपना उनका संबंध है कि इतना, अपनी कोई पहचान है क्या उनको, काय को रिस्ट वॉच देती है, एक हाथ पेंसिल वगैरह पेन दे दे। व्यवहार लाती है, अरे तुम ये देखो तुम्हारे लड़की का दिल इतना बड़ा है कि वो रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, फिर भी घड़ी देने को तैयार है, तो खोलो ना, उसको खोलने दो, तुम क्यों उसमें रुकावट डाल रहे हो? देने की प्रवृत्ति तो बढ़ने दो। जितनी देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वृद्धिगत होगी, उतनी विशालता आती जाएगी। तो जीवन में कभी ये मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है, आप हर दफे सोचो आप क्या दे सकते हो। आपको क्या मिल रहा है ना, ये आपको एकदम छोटा कर देता है। जैसे कल्पना करो आप एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी कर रहे हो और आप बोलते हो ये मेरे को 5,000 रुपये तो तनख्वाह दे रहा है, मैं ज्यादा काम क्यों करूं, 5,000 का काम करूंगा। देखो लोग बोलते हुए दिखेंगे आपको, वो 5,000 रुपये देता है, 5,000 का काम करता हूं। अरे वो भले ही 5,000 रुपये देता हो, तू तेरी औकात क्यों कम कर रहा है? तू तेरी कार्यक्षमता क्यों कम कर रहा है? तू तेरी हैसियत क्यों कम कर रहा है? तू 10,000 का काम करना, तू 10,000 का काम कर, या तो वो तुझे 10,000 देगा या 10,000 देने वाला दूसरा कोई मिल जाएगा, लेकिन तू 10,000 कमा तो सकता है। तुम तुम्हारी कार्यक्षमता को ही छोटी कर लेते हो, फिर जिंदगी भर 5,000 लेके रोते बैठते हो। अपने कार्यक्षमता को विकसित करो, और सामने वाला अपने को क्या दे रहा है वो मत देखो, तुम उसको क्या दे सकते हो। अधिक से अधिक दो, तो तुम तुम्हारे देने की नियत में कभी खोट मत लाओ, उसको बढ़ाओ, जितने बढ़ाओ वो नहीं मिलेगा, उसका कोई और भाई मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता निश्चित होता है। और कभी वो व्यवहार से तोलो मत कि 5,000 की तनख्वाह मिल रही, 5,000 का काम करूंगा। आप आपकी कार्यक्षमता को पैसे से तोलो मत, तुम तुम्हारी कार्यक्षमता को वृद्धिगत करो, बढ़ाओ, और जितनी बढ़ाओगे सभी क्षेत्रों में वो कार्य करेगी। दूसरा, मैं आपको जब कुछ किसी को देने की बात करता हूं या किसी को कहने की बात करता हूं, तो आप
कहते हो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एकदम छोटा सा व्यक्ति हूँ। तो प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रेयर तो कर सकते हो। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना के माध्यम से हम दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत शक्ति है प्रार्थना में। जिन लोगों ने सूरत महाशिविर अटेंड किया होगा, गए साल की बात है, सूरत में महाशिविर हुआ था, उसमें 2 लाख लोगों ने भाग लिया था। और उस समय ये विवाद चल रहा था कि शिरडी के साईं बाबा को सोने का सिंहासन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तब मैंने मेरा मत व्यक्त किया था कि औरतें मंगलसूत्र पहनती है कि नहीं गले में, मंगलसूत्र ऐसा 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 हिलते रहता है। तो सोने के मंगलसूत्र से हृदय चक्र स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। सोने के अंदर गुण है कि वो शुद्धिकरण करता है, स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। तो हजारों लाखों लोग जब शिरडी जाते हैं, वो शिरडी जाके उनको अच्छा लगता है, मतलब फिजिक्स के नियम के अनुसार किसी को तो भी बुरा लगता है। देखो, लोगों को अच्छा लगा मतलब लोगों के अंदर का गर्मी, लोगों के अंदर का दोष वो मूर्ति के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके सफाई के लिए अगर सोने का सिंहासन होगा, वो उसको पवित्र करेगा, स्वच्छ करेगा, और वो होना चाहिए। ऐसा प्रार्थना किया था और आज वहां सिंहासन बनने जा रहा है। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप विश्वास से प्रार्थना करो ना। तो आप एक नया पैसा मत दो, लेकिन प्रार्थना तो करो। तो आज जिन्होंने प्रार्थना की होगी उनको कितनी खुशी मिली होगी, अरे हमने प्रार्थना की थी कि सोने का सिंहासन होना चाहिए, हो गया। तो हम प्रार्थना से भी किसी से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना भी एक सशक्त माध्यम है किसी के साथ जुड़ने का। तो नहीं 5 लोगों को बता सकते हो तो मत बताओ, लेकिन मन से प्रार्थना करो कि 5 लोग उसमें आना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों ने उसका फायदा लेना चाहिए। क्योंकि अहमदाबाद में पहला महाशिविर है और आखिरी महाशिविर है। एक गांव में 2 महाशिविर कभी नहीं होते। और कल दत्त जयंती श्री का दिन और आत्मज्ञान का संस्कार, ऐसा सुंदर संयोग कल होने जा रहा है। उसके लिए पूर्ण चित्त से अपना कमंडलू स्वच्छ करके आइए, पूर्ण पवित्र करके आइए, और मैं इच्छा करता हूं कि आप उसको पूर्णता से ग्रहण करेंगे। नमस्कार।